नमस्कार दोस्तों, वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के साइंस के 80 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं के फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। ये जो सवाल है 2022 के प्रथम शिफ्ट में और 2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, तो सही उत्तर हो जाएगा जिंक ब्लेड। यह जिंक धातु का अयस्क है। जिंक का मतलब होता है जस्ता, यह जस्ता का अयस्क है। अगला सवाल है, इनमें से कौन उपधातु है, लोहा, कॉपर, निकेल या एंटीमनी। तो सही उत्तर हो जाएगा जो एंटीमनी होता है, यह एक प्रकार का उपधातु होता है, जबकि लोहा, कॉपर, निकेल ये सब क्या है, धातु होते हैं। अगला सवाल है, पीतल क्या है। पीतल ये भी 3 बार आपसे पेपर में पूछ चुका है। पीतल क्या है, तो पीतल जो होता है यह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। अगला सवाल है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है। तो जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त, जो ब्रोमीन अधातु होता है, जो ब्रोमीन है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है और यह एक प्रकार का अधातु होता है। ये देखिए 5 बार आपसे पेपर में पूछा गया है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला सवाल है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या जो होती है 26 होती है, 26 होता है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, या ऐसे पूछेगा आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां होती है। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अष्टक का जो नियम है यह किसके द्वारा दिया गया था, तो न्यूलैंड के द्वारा अष्टक का नियम दिया गया था। अगला सवाल है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है, तो जो फ्लोरीन होता है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन होता है। अगला सवाल है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत जो होता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। अगला सवाल है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन जो होता है उसमें ऑक्सीजन के 3 गो परमाणु होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको O3 भी बोला जाता है ओजोन को। अगला सवाल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह कौन है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समूह होता है वो COOH होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CuSO4 × 5H2O जो होता है यह नीला थोथा का सूत्र होता है, तुतिया का सूत्र होता है। अगला सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो चीनी होता है उसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है। जिनको सूत्र बनाने आता है वो लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं बनाने आता है आप लोग याद रख लीजिएगा कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका सूत्र होता है Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, इनमें से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये भी आपसे 2 बार पेपर में पूछा गया है, 2014 में और 2021 के सेकेंड शिफ्ट में। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है वह बेंजीन होता है। C6H6 जो होता है वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। अगला सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहा जाता है, जनरेटर कहा जाता है। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है।
तो एक जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से दिष्ट धारा भी प्रवाह होती है और प्रतिवर्ती धारा भी प्राप्त होती है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा डायनेमो से दोनों धाराएं प्राप्त होती है। अगला सवाल है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकास की दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है? तो हम लोग का चिंपैंजी से सबसे अधिक समानता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? ये तो बहुत आसान सवाल है और 5 बार आपसे पेपर में पूछा गया है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को चुना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये देखिएगा ध्यान से, दोनों बार सेकेंड शिफ्ट में ही पूछा गया है। अगला सवाल है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का जो उद्भव है वो अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं किसी चालक के प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जबकि किसी चालक के प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है R बराबर V बटा में I, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि I बराबर V बटा में R। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला सवाल है, द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, या इनमें से सभी में? तो जो द्विखंडन होता है ये इनमें से सभी में होता है। 99% चांस यही बनता है, जहां इनमें से सभी ऑप्शन दिया है वहीं ज़्यादातर चांस बनता है सही होने का, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, इन तीनों में द्विखंडन होता है। अगला सवाल है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है? तो मानव मादा में अंडाणु निषेचन फैलोपियन नलिका के द्वारा होता है, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा होता है। अगला सवाल है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो अलैंगिक जनन जो है मुकुलन के द्वारा ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पराग कोष में क्या होते हैं? तो पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं, ये सब याद करने वाला चीज़ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन ऐसा भाग है जो फल में बदलता है? तो फूल का जो अंडाशय वाला भाग है वही फल में बदल जाता है। अगला सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? हम लोग के दिमाग का कौन ऐसा भाग है जो गंध पहचानने का केंद्र है? तो जो हम लोग अग्र मस्तिष्क होता है वह गंध पहचानने का कार्य करता है। अगला सवाल है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह लीवर होता है। लीवर को हिंदी में यकृत भी बोला जाता है, तो दोनों याद रखिएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, जिसे लीवर भी कहा जाता है अंग्रेजी में। अगला सवाल है, दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांतों के ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है। अगला सवाल है, कोई भी विलयन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसका पीएच मान क्या होता है? कोई भी विलयन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि वह अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर का सूत्र NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन विजातीय यौगिक है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यह विजातीय यौगिक होता है। अगला सवाल है, अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान क्या होता है? तो किसी भी अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान 7 से कम होता है, और ऐसा ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि दांतों को साफ करने के लिए कौन सा दंत मंजन प्रयोग होता है? तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होता है वह कैसा होता है दोस्त? क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि सामान्य आँख के लिए न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो सामान्य आँख के लिए स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि विचलन सबसे कम होता है लाल रंग में। याद रखिएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका विचलन सबसे कम होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक उसका विचलन सबसे कम, और जिसका विचलन सबसे अधिक उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। यानी कि तरंगदैर्घ्य अधिक तो विचलन कम, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो हम लोग का आँख जो होता है, हम लोग का आँख में उत्तल लेंस लगा होता है, पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा काल्पनिक बनता है, कभी भी वास्तविक नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज हृदय धड़कन जो होता है वह मूस का होता है, चूहा का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ गोंद है, टेनिन है, रेजिन है, यानी कि सब के सब है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि इनमें से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? इनमें से विद्युत का सुचालक कौन है? तो विद्युत का सुचालक एजी है। एजी को क्या बोलते हैं? चांदी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? वर्गों की संख्या बोले या समूहों की संख्या बोले, ये दोनों का कहने का मतलब एक ही है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 होती है। अगला सवाल है, इनमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? यानी कि आहार श्रृंखला का पालन कौन करता है? क्या घास को गेहूं खाता है? नहीं। क्या घास को बकरी खाती है? हाँ। क्या बकरी को मानव खाता है? तो आपको एक यस सर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कभी बकरी को गाय नहीं खाएगी, कभी घास को मछली नहीं खाएगी, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, इथेन में कितने सहसंयोजक बंध काम करते हैं? जो इथेन होता है, सबसे पहले आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए। इथेन का सूत्र होता है C2H6 होता है। और इसका बनाएंगे कैसे? तो देखिए ध्यान से सहसंयोजक बंध समझिए। यहाँ से हाइड्रोजन 3 गो, यहाँ से हाइड्रोजन 3 गो, 6 गो हो गया, और एक बीच में दोनों को मिलाने के लिए सहसंयोजक बंध बनाने के लिए, यानी कि टोटल कितना हो गया? गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इथेन में टोटल 7 सहसंयोजक बंध होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो जो संगमरमर होता है उसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहा जाता है। अगला सवाल है, कार्बोनिल समूह को किससे सूचित किया जाता है? तो जो कार्बोनिल समूह होता है उसे CO के द्वारा सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र आपके नरौरा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत फ्यूज के तार में किसका मिश्रण होता है? जो विद्युत फ्यूज होता है हम लोग के घर में, उसके तार में किसका मिश्रण होता है? तो विद्युत फ्यूज के तार में टीन और शीशा का मिश्रण होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन बौना पौधा को दर्शाता है? तो जो बौने पौधे होते हैं उसे टीटी के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने क्या होती है? हम लोग के घर में जो विद्युत धारा आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित होती है। अगला सवाल है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, धारा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अगला सवाल है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है? तो ग्वाइटर अथवा घेघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। तो घेघा रोग हमेशा आयोडीन की कमी से ही होता है। अगला सवाल है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है हमेशा 7 होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला सवाल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? यानी कि हम लोग का आँख जो है वह किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग का आँख जो होता है वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है तथा छोटा बनाता है। हम लोग नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनाता है। अगला सवाल है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना है? तो सभी लोग जानते हैं कि अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इसमें नाइट्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन का होता है 3, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, ओजोन के एक अणु में, या अभी आप लोगों ने पढ़ा कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 गो परमाणु होता है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ये भी आप लोगों ने पढ़ा कि आवर्त सारणी जो होता है उसमें टोटल 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं? कौन ऐसा समूह है जो केवल निम्नकरणीय पदार्थ है? तो घास निम्नकरणीय है, पुष्प जो है फूल है निम्नकरणीय है, और चमड़ा भी क्या हो जाएगा? निम्नकरणीय हो जाएगा, क्योंकि जानवरों के खाल से चमड़ा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2, और इसके बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड काम करता है, ट्रिपल बॉन्ड काम करता है, त्रिबंध काम करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। याद रखिएगा, हाइड्रोजन में 1 गो बंध, ऑक्सीजन में 2 गो बंध और नाइट्रोजन में 3 गो बंध काम करता है। अगला सवाल है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। अगला सवाल है, मनुष्य में डायलिसिस थैली कौन है? तो मनुष्य की डायलिसिस थैली का नाम नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? इनमें से जो कौन ऐसा अंग है जो संवेदग्राही नहीं है? तो जो हम लोग का दिमाग होता है वह संवेदीग्राही नहीं होता है। अगला सवाल है, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को दर्शाता है? तो पीएच मान जिसका 7 से अधिक होगा वही क्षार को दर्शाएगा, और इसमें किसका पीएच मान 7 से अधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी का पीएच मान 7 से अधिक है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? क्षारीय विलयन हो जाएगा। अगला सवाल है, दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है? दूरदृष्टि वाली जो आंख है दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, इनमें से कौन ऐसा धातु है, इनमें से कौन ऐसा धातु है जो ऊष्मा का कुचालक होता है? तो सिल्वर, सोना और तांबा, इस सब क्या है? सोना, ये सब ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जबकि जो शीशा होता है, लेड होता है, पीबी होता है, यह ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन अधातु है? इनमें से कौन अधातु है? तो हमेशा जबान पे याद रखिएगा, जो कार्बन होता है यह हमेशा अधातु होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन उपधातु है? इनमें से कौन उपधातु है? तो जो जर्मेनियम होता है यह एक उपधातु होता है। अगला सवाल है, और ये हम लोग का अंतिम सवाल है, टोटल सवाल इसमें 80 दिया गया है, तो 80 सवाल में यहाँ पर लास्ट वाला सवाल है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप किया जाता है, क्यों? तो याद रखिएगा, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर।
तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।